कक्षा 11वीं वालों का आज जो आपका बायोलॉजी का पेपर है, ठीक है, उसको हम अच्छे से यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसकी बेहतरीन तरीके से पीडीएफ तैयार कर ली। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, देखिए आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस प्रश्न पत्र को कंप्लीट करना है। 100% श्योर आने के चांस है। ठीक है, देखिए पहला सही विकल्प है वहाँ कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है। इसका आंसर है आपका ये सभी। दूसरा, स्टारफिश किस संघ का जंतु है? इसका आंसर है आपका इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तीसरा है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है? इसका आंसर है लाल। चौथा, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। इसका आंसर है आपका तंत्रिका कोशिका। पांचवा, इसमें पुष्प एकलिंगी होते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका खीरा। छठा, एक बीजरी पत्रियों के प्रारूपी संवहन पुल होते हैं। इसका आंसर है आपका बही फ्लोएम। ठीक है, चलिए तो यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक मार्क मैंने लगा दी है, आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, इसमें रिक्त स्थान है। पहला है नग बीज वाले पौधों के समूह का नाम डेडेडे से जिम्नोस्पर्म। ठीक है, दूसरा है तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति डेडेडेस से होती है, बहिर्यम से। तीसरा, क्रेब्स चक्र डेडेडेस कोशिकांग में होता है, माइटोकांड्रिया में। चौथा है पक्षी वर्ग की हड्डियां डेडेडेस होती है, खोखली। और पांचवा, कीटों में श्वसन डेडेडेस के द्वारा होता है, टैकिया के द्वारा। छठा, स्टारफिश में डेडेडेस समिति होती है। इसका आंसर रहेगा अरी। ठीक है, चलिए आपके समय का अभाव रखते हुए यहाँ पर मैंने फिल कर दिया, तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए। और हमारा चलिए फिर हमारी सही जोड़ी, तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिए हैं। ठीक है, तो देखिए पहली जोड़े का आंसर है आपका अंतःकंकाल। दूसरा है आपका यहाँ पर पूर्ण डीएनए संश्लेषण प्रवस्था। तीसरे का आंसर है क्रीन ग्रंथि। और चौथे का आंसर द्विउतलेंसी। और छठा है कोशिका द्रव विभाजन। ठीक है, चलिए फिर एक वाक्य में उत्तर। पहला है जीरो प्रवस्था क्या है? अविभाजित। दूसरा है आर्थ्रोपोडा के रुधिर का रंग हल्का नीला किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के द्वारा। तीसरा है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। मूत्र में उपस्थित वर्णक का नाम बताइए। यूरोक्रोम। ठीक है, आम के फल में खाए जाने वाले भाग का नाम लिखिए। मध्यफल भित्ति। ठीक है, चलिए इसके बाद में सत्य पहला है वर्गीकरण में प्रयुक्त संवर्गों में सबसे उच्च संवर्ग संघ है, तो ये आपका सत्य। दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि फल और फल भित्ति एवं बीज का बना होता है, तो ये सत्य आपका। चौथा असत्य रहेगा। पांचवा आपका सत्य रहेगा और छठा आपका यहाँ पे सत्य रहेगा। ठीक है, आपको जल्दी से इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है। चलिए छठा है वृष्टि तथा समवृष्टि की पहचान से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सातवां अंतःकोशीय एवं बाह्यकोश की पाचन में विभेद कीजिए। आठवां पेरेनकाइमा ऊतक के 2 कार्य लिखिए। चलिए इसके बाद में हमारा खुला तथा बंद संवहन बंडल में अंतर बताइए। और ये आपका पर्ण विन्यास किसी के तहत सूत्री विभाजन का महत्व। टोटिपोटेंसी क्या है? मानव हृदय को पेशीजनक क्यों कहते हैं? चलिए इसके बाद में ये रहा आपका प्रोटोवा के 4 प्रमुख समूहों का संक्षिप्त वर्णन। 100% श्योर पूरे प्रश्न पत्र आने का चांस है। वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का प्रतिरूप बनाइए। यहाँ पर देखिए ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स चक्र में अंतर। C3C4 पथ में अंतर। ऑक्सी और अनाक्सी शोषण में अंतर हो गया आपका। चलिए इसके बाद में हो गया आपका रुधिर और लसिका में अंतर। दोहरा परिसंचरण से आपके समस्या की महत्ता बतानी है। संधि क्या है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संधियों